प्रणाम करता हूँ। अब मैं परम पूजनीय सर संचालक जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपना मार्गदर्शन हम सबको देने की कृपा करें। परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी महाराज, तृतीय वर्ष वर्ग जो यहाँ पर लगा है उसके माननीय सर्वाधिकारी जी, नागपुर के माननीय महानगर संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, जो मार्गदर्शन आज के समय में सबके लिए आवश्यक है वो श्रद्धेय महाराज जी ने आपके सामने रख दिया है। उस पर चलने की आवश्यकता है। महाराज जी जब शासक और सुधारक इन शब्दों के साथ अपना विषय रख रहे थे, मेरे मन में एक स्मृति जागृत हुई। देखी हुई बात, सुनी हुई बात थी, देखी हुई बात नहीं थी, क्योंकि देखना असंभव है। बात 440 वर्ष पूर्व की है। कल ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी थी। संपूर्ण महाराष्ट्र में और देश भर में भी जहां जहां संघ के स्वयंसेवक है वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का उत्सव, उसका वो दिन मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक उत्सव को इतने लोग आज भी मनाते हैं, उसका कारण क्या है? तो एक बात तो है, स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे थे। और इसलिए एक उत्तम शासक मिला। और शासक स्वयं उत्तम था, केवल ऐसा नहीं, उसका राज्य जनता 350 साल आंखों के सपनों में जिस राज्य का इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, वैसा वह राज्य था। वो न्यायपूर्ण शासन था, वो समतायुक्त शासन था, शोषण मुक्त शासन था, अनुशासन पर कड़ाई से चलने वाला था, लेकिन दीन दुखी पीड़ितों के अंतरात्मा की आवाज सुनकर चलने वाला था। और यद्यपि उस समय राजा हुआ करते थे, प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज का राज्य लोगों का राज्य था। उस राज्य ने प्रजा का परिपालन किया। उस राज्य ने प्रजा को आत्मगौरव पर फिर से बिठाया। जिस आत्मविश्वास की बात महाराज जी ने आपके सामने रखी, राज्य शासन द्वारा काम ऐसे हुए कि प्रजा फिर से अपने आत्मगौरव को पाकर आत्मविश्वास युक्त होकर कर्तृत्व करने के लिए सिद्ध हो गई। राजा बनने के बहुत पहले, किशोर आयु में थे, पूना में आए, तब शिवाजी महाराज के राज्य कारभार की शुरुआत तो तभी हुई थी, प्रारंभ तो तभी हुआ था। वो कैसे हुआ था?
सुल्तानों के आक्रमण ने पूरा शहर को उजाड़ दिया था, हल को गधे जोतकर वहां की जमीन को कुरेद लिया था और वहां पर एक सब्बल लोहे की गाड़कर उस पर एक फटी चप्पल टांग दी थी कि इस जमीन में अब फिर से कोई जीवन उगेगा नहीं। ऐसा विध्वंस हमने किया है। लोग जैसे तैसे दिन में बाहर आके काम करते थे, रात में अपने घरों के अंदर छुप जाते थे। जरा सी हलचल इधर उधर देखी गई तो जंगलों में जाके छुप जाते थे। वहां पर शिवाजी महाराज आए और उन्होंने अपने राज्य का प्रारंभ कैसे किया? सोने के हल से फिर से उस जमीन को जुतवाया। विघ्नहर्ता गणेश के मंदिर के स्थापना से कार्यों की शुरुआत की। जनता ने देखा कि अपने में से ही एक व्यक्ति उच्च कुलोत्पन्न होने के बाद भी सबके कंधे पर हाथ रखने वाला, सबको देखकर हंसने वाला, ऐसा किशोर आयु का बालक ये हिम्मत करता है और आह्वान देता है उन शक्तियों को जिन्होंने हमारा जीवन उजाड़ दिया कि मैं इस जमीन को सोने के हल से जोत रहा हूं, क्या करना है कर लो। शिवाजी महाराज ऐसे शासक थे और इसलिए उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो दूर दूर तक उसकी चर्चाएं हुई और भारतवर्ष में सर्वत्र उसके परिणाम हुए। परचक्र से भारत जूझ रहा था, 500 वर्षों तक जूझ रहा था। एक से एक सुरमा देश में हो गए, घास की रोटी खाकर, वनों में रहकर, भूमि शयन करते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीर योद्धा थे। उस भीषण परिस्थिति में भी और गांव-गांव घूमकर अध्यात्म के आधार पर जनता के मनोबल को जगाने का पर्याप्त प्रयास करने वाले संत थे, लेकिन उपाय नहीं मिल रहा था। शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। पहली बार इतने वर्षों के बाद फिर से एक यहां का व्यक्ति यहां के सिंहासन पर बैठा, परकीय शासक नहीं बैठा। वो यहां का व्यक्ति था और इसने कोई भेदभाव नहीं किया। उनके शासन में उनका नेवल चीफ दरिया सारंग इस्लाम मत को मानने वाला था। उनका अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक इस्लाम मत को मानने वाला था। शिवाजी महाराज ने किसी की पूजा संप्रदाय नहीं देखा, देशी विदेशी जरूर देखा। और अपने देश की प्रजा समर्थ बने, आत्मविश्वासयुक्त बने, इसको जरूर देखा। साथ में वो न्यायपूर्ण व्यवहार करे। कितने नए उस जमाने में नए लगने वाले काम शिवाजी महाराज ने किए। उस जमाने में यह करना बहुत बड़ा साहस था। मजबूरी का लाभ उठाकर अथवा डराकर जिनके मतों में परिवर्तन किया गया उनको शिवाजी महाराज ने वापस लिया। ग्रंथों के प्रमाण नहीं खोजे। ये सहज स्वाभाविक अत्यंत उचित बात देशकाल परिस्थिति को लेकर लगती है, उन्होंने कर डाली। और समाज ऐसे लोगों को पुनरपि स्वीकार किए, इसलिए अपने घर में उनके लड़के बच्चों के ब्याह किए, अपने घर से उनके घरों में अपनी लड़कियां दी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने आगे की बात। फिर एक बार स्वतंत्र भारत का आरमार उन्होंने खड़ा किया, नेवी खड़ी की। कितने शतकों के बाद पता नहीं। मुद्रण कला प्रारंभ करने के लिए यूरोप से एक मशीन मंगवाया, शायद उसका रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते वो करने का भी प्रयास उन्होंने किया। और इसलिए अपने लोगों की समृद्धि, अपने लोगों का विश्वास, अपने लोगों में न्याय, अपने लोगों में समता समरसता और अपने लोगों में शोषण मुक्ति का एक नया पर्व
जिसको चाहते थे लोग शतकों से, लेकिन कोई करने वाला दिखता नहीं था। लोगों ने देखा, सपना सच होते हुए देखा, और लोगों ने कहा कि ये हमारा राजा है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, कितनी कठिनाई आई, सबकी सब दूर हुई। क्यों? शिवाजी महाराज स्वयं तो नहीं चाहते थे राजा बनना, स्वयं के सिंहासन को स्थापित करने के लिए उनका उद्योग नहीं चल रहा था। उन्होंने पहली बार तो मना ही कर दिया, मुझे नहीं बनना राजा। इतने साथी मेरे साथ काम करने वाले अनेकों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, अब राज्य सिंहासन पर मैं बैठूंगा? उनके प्राणों को मैं बचा नहीं सका, उनके लिए मैं कुछ बहुत अधिक नहीं कर सका, मैं कैसे राज्य संपत्ति का उपभोग लूं? शिवाजी महाराज को तैयार करने से लेकर तो समाज में गणमान्य लोगों को तैयार करने तक सारे काम किए। किसने किए? समाज के सामान्य लोगों ने किए, दूर दूर से आकर किए, वहां रहने वालों ने किए। योग्य शासक मिला, क्यों? समाज ने योग्य शासक की पहचान की, परीक्षा की और योग्य शासक को सिंहासन पर बिठाया। समाज की वो पहचान इतनी अचूक थी कि शिवाजी महाराज राजा कहलाए, लेकिन राजा यानी सत्ता के उपभोग शून्य स्वामी बनकर रहे। परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन कैसे आया? समाज जागृति से आया। शिवाजी महाराज कैसे बने? पुत्र का विवाह छोड़कर तानाजी सिंहगढ़ पर हुतात्मा हुआ, इसलिए बने। विशालगढ़ पर जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंचते नहीं, 5 तोपों के आवाज करके मुझे संकेत देते नहीं, तब तक मृत्यु को भी मैं कहूंगा कि रुक जाओ, अभी तोपे नहीं हुई है, मैं अभी मरूंगा नहीं, समय नहीं है मरने का। इस वज्र निर्धार के साथ संकरे पावनखिंड के दर्रे में बाजी प्रभु प्राणों को भी और पीछे रखकर लड़ते रहे, इसलिए शिवाजी महाराज बने। सैयद बंडा के घाव को जीवा महाला ने अपनी तलवार पर लिया, शिवाजी महाराज पर पड़ने नहीं दिया, इसलिए शिवाजी महाराज राजा बने। शासक किसने दिया? शासक समाज ने दिया। और वो पुण्यश्लोक शासक राजा बनने के बहुत थोड़े समय के बाद दुनिया छोड़कर चला गया, तो भी वह समता का राज्य, वह शोषण मुक्त राज्य, वह न्याय का साम्राज्य, वह सारे समाज को समदृष्टि से और एक मानकर व्यवहार करने वाला राज्य, 30 वर्ष तक परकीय सेनाएं लाखों की संख्या में तंबू गाड़ पर इस भूमि पर बैठी रही उस स्वराज्य को, नवजात स्वराज्य को मिटाने के लिए। लेकिन वो स्वराज्य नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस स्वराज्य की निष्ठाओं का पालन करने वाला समाज, राजा नहीं था। शिवाजी महाराज तो चले गए थे, संभाजी महाराज का वध हुआ था। राजपुत्र और रानी बादशाह के बंदीवास में थी, राजधानी चली गई, रायगढ़ कब्जा हो गया, खजीना नहीं, सेनापति नहीं, सेना नहीं, कुछ नहीं। कौन लड़ा वो 30 साल का युद्ध? और किसके कारण उस पर की आक्रामक नेता की कब्र हमारी भूमि में बनी? उसको विजय नहीं मिली, उसको मृत्यु मिली। ये दम, ये धीरज किसने दिखाया? शिवाजी महाराज जिस निष्ठा के साथ अपना उद्यम करते रहे, उन निष्ठाओं को अपनाकर उद्यम करने वाला सामान्य समाज था। परसों तरुण भारत में एक छोटा सा किस्सा आया। नरवणे नाम के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मराठी वाचकों ने सबने उनका नाम सुना है। वो एक किला देखने के लिए गए थे। अंग्रेजों का राज शुरू 1900 के दशक की बात है, ये शिवाजी महाराज के समय की नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज के जमाने में कोई किलेदार रहा होगा, उसके वंशज उसी किले पर रहते थे। तो किले पर गए तो उन्होंने देखा
कि वो बूढ़ा उनका एक वंशज किले के बुर्ज पर खड़ा है और वहां से चावल के दाने नीचे जंगल में फेंक रहा है। तो उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे सब लोग नीचे गांव में रहते हैं, मैं किले पर रहता हूं, मैं किलेदार हूं। शिवाजी महाराज 300 साल पहले चले गए थे, उन्होंने नियुक्ति की थी और उस नियुक्ति का निर्वाह उस घर का वंशज आज भी कर रहा था। मैं किलेदार हूं, मैं किले पर रहता हूं। शिवाजी महाराज का नियम है, किलेदार किले को कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे पोते का विवाह है हमारे गांव में, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं यहां से चावल के दाने फेंक रहा हूं उसके सर पर। उस एक बूढ़े सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति में परंपरा से जो निष्ठा आई, उस निष्ठा को लेकर चलने वाले समाज ने अपने देश के वैभव संपन्नता का इतिहास बनाया, अपने देश को महापुरुष दिए, शासक दिए, संत दिए, सब कुछ दिया है। देने वाला कौन है? देने वाला समाज है। समाज अगर शिवाजी महाराज को ठेका देके स्वयं सो जाता तो आज शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले हम नहीं होते। 30 साल इतना दुर्दांत आतंक इस भूमि पर चला कि वो स्वराज्य कितना था, नवजात था, मुट्ठी भर था, क्या उसका बल था, समाप्त तो हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। उसी स्वराज्य का नाम लगाने वाले वीरों ने अटक तक झंडा फड़काया देश का। समाज तैयार होता है तो सब होता है। समाज का काम समाज को करना पड़ता है। नेता, सरकारें, पार्टियां, ये सारे लोग समाज के सेवक होते हैं। समाज उनसे काम लेने वाला होता है, उसको जागरूक रहना पड़ता है। और केवल जागरूक रहते काम नहीं चलता, वो जागृति बनी रहे। और ये सारे सेवक जो अत्यंत गुण संपन्न, कर्तृत्व संपन्न है, उनसे काम लेने की अपनी हैसियत बनी रहे, इसलिए स्वयं को गुणवत्ता प्राप्त बनना पड़ता है। महाराज जी ने वही कहा है, समाज में से बातें हटाओ, सुधार करो। वास्तव में समाज को सुधारने वाले हम कौन? हम तो समाज के संतान हैं। हम सुधारते नहीं, हम सेवा करते हैं, हम वातावरण बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे परिवर्तन होते रहते हैं। कहते हैं कि इस वर्ष का सारा जो दिनदर्शिका है इस वर्ष की, वो बिल्कुल वैसी है जैसी 1947 की थी, तिथि सहित सब कुछ मिलता है। 1947 में भी हम स्वतंत्र हुए थे, ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हो गए थे। कितने लोगों ने कारावास भुगता, कितने लोगों ने आंदोलन किए, कितने लोग घर छोड़ के रास्ते पर आए, कितने अच्छे उच्च शिक्षित लोगों ने, कितने विभूतिवान लोगों ने अपनी सारा जीवन इस देश के स्वतंत्रता के लिए खर्च किया। चरखे पर सूत काटने से लेकर तो हाथ में बम लेकर बम फेंक कर शत्रु की गर्दनें काटने तक सारे काम कितने लोगों ने किए, उसके परिणाम भुगते। 1857 से लेकर तो 1947 तक ये सतत उद्योग विभिन्न मार्गों से चलता रहा, तब हम स्वतंत्र हुए। क्या आशा थी? स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने कहा, जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुरते ते स्वतंत्रते भगवती सर्वतव सहचारी होते। हे स्वतंत्रता भगवती, इस देश में तुम्हारे अवतीर्ण होने से, सहचारी भाव से ही जो जो उत्तम है, उदात्त है, उन्नत है, महन मधुर है, वो सारा अपने आप अवतरित हो जाएगा। इस आशा को, इन सपनों को आंखों में लेकर सारी जनता ने प्रयास किया। सारी जनता प्रयास करे ऐसा वातावरण हमारे स्वतंत्रता के युद्ध के इन महावीरों ने बनाया, जीवन लगाकर बनाया। लेकिन अनुभव क्या आया? अंग्रेज के जाने के बाद हम लोग ठेका देकर सो गए।
ठेका देकर से होने से काम नहीं होता है, अपना काम खुद को करना पड़ता है। और इसलिए अंग्रेज तो चला गया, हमारे लोग, अपना शासक, प्रचंड उत्साह, आर्थिक साधन संपन्नता, स्वतंत्र हुए तो हमारे खजाने में 33,000 करोड़ रुपया बाकी था और यूरोप से हमको 1,600 करोड़ रुपया वसूलना था। फायदे का व्यापार हमारे हाथ में आया था। सुजल सुफल मलय जी शीतल लंबी चौड़ी भूमि। स्वतंत्रता के उत्साह में लोगों की आशा आकांक्षाएं बनी हुई और काम करने का उत्साह भी बना हुआ, उसको दिशा दी जा सकती थी। वो दिशा नहीं मिली, हमने ली नहीं, उस समय के नेताओं को देनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने दी भी होगी, हमने सुनी नहीं, और बाकी लोगों ने दी नहीं। और इसलिए क्या हुआ, उषक काल होता होता काळ रात्र झाली। उषक काल होते होते काल रात्रि होने का अनुभव हमने लिया। उभा देश झाला आता एक बंदीशाळा, इथे देवकीचा पान्हा दुधाने जळाला। देवकी अपने स्तन से दूध पिलाती है, दूध की धार जल जाती है, दूध की धार के कारण दल जल जाता है। ऐसे हृदय विदारक वर्णन एक कवि की कविता में यहां पर है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि ठेका देने से काम नहीं होता। अभी भी एक परिवर्तन आया है, उसकी भी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। बहुत आशान्वित है, सामान्य समाज के लोग मिलते हैं, लगता है कि बहुत आनंदित है, अच्छा है। लोगों ने सोच समझ के इस बार परिवर्तन लाया। जैसे लोग चाहिए थे वैसे लोगों ने बिठाए। कभी कभी लोग हमारा अभिनंदन करते, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल अपना चुनाव कमीशन जो कहता था उस बात को किया। सब लोग वोट करे, मुद्दों पर वोट करे, और वोट देने लायक जिनके आयु है वो सब अपना नाम दर्ज कराए। हाँ, हमारी एक दृष्टि है, हमारा एक विचार है, उसके आधार पर हमने मुद्दे बनाए, मुद्दे बताए। इस देश को स्वगौरव पर आरूढ़ होना चाहिए, अपने स्वयं की लज्जा नहीं करनी चाहिए। इस देश की सारी नीतियां उस स्वगौरव को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, प्रजा की हिम्मत बढ़ाने वाली होनी चाहिए। इस देश की सारी नीतियां उस प्रजा का सामर्थ्य बढ़ाने वाली होनी चाहिए, घटाने वाली नहीं होनी चाहिए। संविधान सम्मत जो जो सारे उपकरण हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्माण करके हमको अपना कारोबार चलाने के दिए, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता बनी रहनी चाहिए। ऐसा आचरण हमारे नेताओं को होना चाहिए। ये सारी बातें हमने कही, करने वाले लोग थे, कहते तो ऐसा कहने वाले लोग कहते ही रहते हैं, स्वतंत्र होने के बाद लगातार कह रहे हैं। इस बार सब लोगों ने विचार किया, सब लोगों ने सुना, सब लोगों ने अपने मन का किया, और इसलिए अब लोग मान रहे हैं कि कुछ होगा। अभी 15 ही दिन हुए, 20 ही दिन हुए, देखकर तो लगता है होगा। प्रयास करेंगे, विश्वास तो रखना ही पड़ता है। कदम भी ऐसे उठे हैं, बातें भी ऐसी हो रही है कि लगता है इरादा पक्का है, होगा। लेकिन केवल उनके करने से होगा? जो कोई करता है उसकी गलतियां निकालने से होगा। देश को बड़ा करना है, देश के जीवन को सुखी करना है, जिससे हम सब सुखी होने वाले हैं, तो संपूर्ण देश को जागना पड़ेगा। संपूर्ण देश को जागना पड़ेगा। और संपूर्ण देश को जगाएं कैसे? 121 करोड़ जनसंख्या। तो जगाने का उपाय है देश में वातावरण बनाओ। संपूर्ण देश को जगाने के लिए एक एक व्यक्ति को भाषण नहीं सुनाना पड़ता, एक एक व्यक्ति को ग्रंथ नहीं पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन उस 21 करोड़ की जनता जिनको अच्छा मानती है, जिनका चरित्र पारदर्शी है,
जो बिना भेद किए सबको अपना मानते हैं, अपने देश के सामने ये एक समस्या रहती है आत्मविस्मृति के कारण। भेद कैसे नहीं करे, कितना भाषा अलग अलग है, पंथ संप्रदाय अपने देश में ही मूल के अलग अलग है, कितने हैं। और विदेशी आक्रमणों के कारण अब यहां विदेश के भी कुछ मत संप्रदाय आके बसे, उनका क्या करना, रहेंगे। हमारा देश मानवता को मानने वाला है, महाराज जी ने बताया, प्रेम को मानने वाला है। उसी प्रेम के आधार पर इन विविधताओं में जो एकता का सूत्र है, पहले से अपने देश में चला आ रहा है, जिसका वर्णन महाराष्ट्र ने किया, और उस वर्णन को हम कहते कि वो हिंदुत्व है। उस हिंदुत्व के सूत्र के आधार पर सारे भेदों को मन से हटाकर इस विविधता को स्वीकार कर उसमें एकता को देखते हुए जो चल सकते हैं, वो लोग सारे देश को अपना मान सकते हैं और मानते हैं। वो सारे देश पर प्रेम कर सकते हैं और करते हैं। ऐसे पारदर्शी चरित्र वाले लोग जो अपने कृति से संपूर्ण समाज का स्नेह विश्वास संपादन करते हैं, वो अपने कृति से पहल भी करें तो देश में जो वातावरण बनता है, उस वातावरण से कृति बदल जाती है। देश में यह एक उद्यम होने की जरूरत है, और हमारे देश के भलाई के लिए प्रयास करने वाले पहले हो गए और आज के सब जो प्रत्यक्ष कार्य कर रहे प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, ऐसे सब लोगों का यही अनुभव है। संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार ने उनके समकालीन ऐसे सब लोगों के साथ काम करके प्रत्यक्ष अनुभव लिया था, उनके कार्य का, उनके विचारों को जान लिया था, उनके साथ चर्चा की थी, और इसलिए उनको पता लगा कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि जब ऐसा समाज खड़ा होगा तब हमारा कार्य पूर्णता की ओर जाएगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, असफल भी हो सकता है। और एक बार तात्कालिक रूप से पूर्ण हो भी जाएगा तो भी बाद में फिर कोई आएगा और देश को गुलाम बनाएगा, ये परिस्थिति बन सकती है। स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने तो संविधान सभा के अपने भाषण में ये चेतावनी दी है सारे देश को। स्वातंत्र्य और समता ठीक है, लेकिन जब तक बंधुता नहीं है, इन दोनों की आशा नहीं करना। विविधता में एकता देखने वाले एकमात्र विचार के आधार पर संपूर्ण समाज को अपना मानकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह आवश्यक है। सबका निष्कर्ष था। डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा ये सबका निष्कर्ष है और ये काम बाकी है, क्योंकि सबने अपना अपना काम चुन लिया है, उनको फुर्सत नहीं है, तो सब काम छोड़ के मैं इसी काम को खड़ा करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पर रिमोट कंट्रोल वगैरह नहीं चलाता। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनुशासन पैदा करता है, प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में अपने राष्ट्र के गौरव की और एकात्मता की दृष्टि पैदा करता है, प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में उस राष्ट्र के परम वैभव संपन्नता का चित्र उत्पन्न करता है। शक्ति संपन्न, शील संपन्न और वैभव संपन्न राष्ट्र का सपना देता है, और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वो शक्ति और कुशलता उत्पन्न करता है जिससे इसके लिए जीवन भर उद्यम रखकर अपने जीवन के उद्यम को वो चलाए। देश के लिए कभी मरना पड़ा था, आज भी मरना पड़ेगा तो मरेंगे, तैयार है, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। अपने जीवन से जीवन कैसा हो ये बताने वाला वातावरण समाज में उत्पन्न करे, ये काम संघ करता है और कुछ नहीं करता है। बहुत से लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है, बिना देखे और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं
और इसलिए उनके हाथ में सत्य नहीं लगता। जो यहां आके देखता है उसके लिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। इसीलिए वर्ग तो हमारा निजी वर्ग चल रहा है, बहुत चयनित लोग आए हैं, सबको प्रवेश नहीं इस वर्ग में। संपूर्ण देश भर से बहुत कड़ी चयन प्रक्रिया में से गुजरकर ये लोग यहां उपस्थित है 711। इसका समापन हम वहां अंदर भी कर सकते थे अपनी सुविधा से। सबको क्यों बुलाते हम? क्योंकि यह काम अपने देश के परम वैभव संपन्नता के लिए आवश्यक है। संघ ने शासक भी दिए हैं, लेकिन कहां से दिए? उनकी आंखों में यह सपना नहीं दिया संघ ने कि मैं सत्ता पर जाके बैठूंगा, समाज की सेवा करूंगा। किस विषय में अपनी क्षमता है, किस विषय में अपनी रुचि है, वहां जाके स्वयंसेवक काम करता है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, अग्रसर हो जाता है, पहला हो जाता है। कभी कभी सुनामी आई हो या चुनाव हुए हो, पहले पहुंचने वाला स्वयंसेवक होने ही लगा है। उसको हमने ये नहीं सिखाया कि स्पर्धा में पहले बनो, उसको हमने सिखाया कि अपने मातृभूमि के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने पूर्वजों के गौरव के लिए, अपने देश के परम वैभव के लिए, अपने देशवासी बांधवों के दुख परिहार के लिए तुम्हारा जीवन है। और इसलिए तुम्हारी जीवन में कुछ संस्कार चाहिए, कुछ अनुशासन चाहिए, वैसा जीवन जियो और बिना बताए उनकी सेवा करो, मित्रता करो, घनिष्ठता रखो उनसे। भाषण देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वातावरण बनेगा, परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा वो चिरस्थायी रहेगा। परिवर्तन आया है देश में, अच्छा परिवर्तन आया है, उससे उम्मीदें की जा सकती है, सब लोग कर रहे हैं, उम्मीदें सफल हो गई ऐसा विश्वास है। परंतु इसमें एक बात जोड़ने की आवश्यकता है, उम्मीदें सफल केवल शासकों के भरोसे नहीं होगी, केवल पार्टी, सरकार, नेता इनके भरोसे नहीं होगी। वो तो बेचारे अपना काम करेंगे भी, तो भी अगर समाज परिवर्तन के लिए तैयार होता नहीं तो क्या होगा? कैसे सफल हो सकेंगे? और समाज अगर परिवर्तन के लिए स्वयं को बदलकर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ है तो कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, वो करेगी ही काम, होगा ही परिणाम। परिवर्तन के कारण अच्छे दिन आए हैं ऐसा नहीं, हमने अपने में परिवर्तन किया, इसलिए परिवर्तन आया है। इस बात को समझना चाहिए। और इसलिए अब फिर से सोने का समय नहीं है। शासन प्रशासन अपना काम करेगा, जैसा करना है करेगा, उनकी भी अपनी प्राथमिकताएं होती है, उनको भी अपना एक चौखट में चलना पड़ता है, उनको स्वतंत्र छोड़कर हम अपना कर्तव्य करने के लिए समर्थ बने, इसकी आवश्यकता है देश के उज्जवल भविष्य के लिए। क्यों श्रद्धेय रविशंकर जी महाराज जी जैसे संतों को यह बात बतानी पड़ती है कि ड्रग अब्यूज समाज में बढ़ रहा है, कुछ करो। ड्रग अब्यूज का कष्ट व्यक्तिगत उनको तो नहीं होता, कष्ट हमारे घरों को होता है, हमारे परिवार का अगला भविष्य अंधकारमय हो जाता है। यह आवश्यकता क्यों है कि वो हमको बताए? क्यों संपूर्ण राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाने वालों के देश में, हिंदू समाज में मंदिर, स्मशान और पानी सब हिंदुओं के लिए अभी भी कहीं कहीं खुला नहीं है? शरीर का एक अंग सो गया, एक अंग पैरालाइज हो गया, तो दूसरा अंग अकेला चल सकता है क्या? शरीर को चलना है तो शरीर का रोम रोम स्वस्थ चाहिए, और संपूर्ण शरीर का प्राण उसके रोम रोम में संचरित होना चाहिए, एक ही प्राण सब में संचरित होना चाहिए। क्यों यह विषमता है? क्यों ये भ्रष्टता है? इसको हमको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए अपने जीवन के उदाहरण से वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा, और जीवन का उदाहरण खड़ा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। संघ की शाखा वो तपस्या है। संघ की शाखाओं को चलाने का प्रशिक्षण इन वर्गों में मिलता है। वो केवल कार्यक्रमों का प्रशिक्षण नहीं है,
कदम से कदम मिलाते मिलाते मन से मन मिलाकर चलना सीखते हैं। मतभेदों के ऊपर उठकर मनभेद होते न देते हुए पहले यह तय करके कि हम सबको मिलकर चलना है, सब लोग सामूहिक विचार करते हैं। इसलिए जो भी निर्णय होता है सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। ये कैसे आता है? कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इसलिए 88 वर्षों का ये प्रयोग सिद्ध तंत्र है, और ये केवल संघ के लिए चाहिए ऐसा नहीं, ये अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए संपूर्ण समाज की आवश्यकता है। अभी तक आपको ध्यान में आया होगा कि महाराज श्री ने बहुत थोड़े समय में यही सब बातें आपके सामने रखी है। उनका ये आशीर्वचन हमारे लिए शिरोधार्य है। मैं केवल इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि ठीक इसी दिशा में संघ के कार्य को बढ़ाते रहे स्वयंसेवक, और भी बढ़ाएंगे, व्यापक करेंगे, और संपूर्ण समाज को ऐसा समाज बनाएंगे जो अपने शासकों को, अपने प्रशासकों को अपने आदेश के अनुसार चलाकर अपने देश का परम वैभव प्राप्त कर लेगा, और विश्वगुरु के नाते संपूर्ण दुनिया को नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने वाला एक देश के नाते उसको सिंहासनारूढ़ करेगा। फिर एक बार 440 साल पहले सबको आनंदित करने वाला और सारी दुनिया में खलबली मचाने वाला एक परिवर्तन जैसे देखा था, और आज जैसा हम मान रहे कि ये बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और अंदर ही अंदर अपने आनंद है, वैसा संपूर्ण और सदा टिकने वाला परिवर्तन भारत के कारण सारी दुनिया में लाने वाला भारत, अपने कारण लाने वाला भारत विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। ये अपने कर्तृत्व से सिद्ध करने वाला और देखने वाला समाज खड़ा करने का ये काम महाराज श्री के बताए हुए दिशा में ही आगे बढ़ेगा। वैसा ही बढ़ना उसके निर्माता की इच्छा थी, और वही हम करेंगे। बस इसमें आपके लिए एक आह्वान है कि संघ केवल संघ के लिए चलता नहीं, अपने देश के भाग्य परिवर्तन का दूसरा उपाय नहीं। हम लोगों को अपने सनातन मूल्यों पर पक्का रहकर उनके गौरव को मन में अडिग रूप से धारण करके उनके युगानुकूल अभिव्यक्ति की एक नई लीक बनानी पड़ेगी। कभी रही होगी हमारे यहां अस्पृश्यता, जाति भेद, अब नहीं रहेगा। हमारे अपने यहां पर अनाथ होने वाले बच्चों को पालने के लिए किसी नॉर्वे के, अमेरिका के, स्वीडन के व्यक्ति को नहीं आना पड़ेगा। यह समाज सर्वसमर्थ है अपने संतानों की चिंता करने के लिए। ऐसा संवेदनशील, समता युक्त, शोषण मुक्त, शक्ति संपन्न, शील संपन्न, वैभव संपन्न समाज खड़ा करना दूसरा उपाय नहीं है। और ऐसा समाज खड़ा करने के लिए स्वयं के उदाहरण से वातावरण बनाने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्य को अपने कार्य के नाते देखते हुए, आप इस कार्य के हितैषी तो है ही, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए शाबाश कहने वाले हमारे अभिभावक तो है ही, परंतु उतने से काम नहीं चलेगा। इस कार्य के प्रत्यक्ष सहयोगी कार्यकर्ता बनकर आपको हमारे साथ पंक्ति में खड़ा रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सबको, सब लोग निकर खरीद लो और निकर में खड़े रहो। कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं भी रह पाएंगे, लेकिन इन संस्कारों को ग्रहण करते हुए अपने रुचि, क्षमता और समय के अनुसार प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, चुनाव में टिकट मांगने के लिए नहीं, समाज ने दिया है, समाज को दाम दुगना वापस करने के लिए कोई एक काम चुनकर ये जो सामूहिक संघ की योजना बनती है उसमें कार्यकर्ता के नाते आप तो उपस्थित हो जाए। संघ की शाखा पर पुरुष संस्कार ग्रहण करते हैं, महिलाएं समिति की शाखाओं में संस्कार ग्रहण करती है, और समाज के लिए करने वाले कामों में महिला पुरुष सब एकत्र काम करते हैं। इस प्रकार की एक योजना चल रही है। उस योजना के सहयोगी कार्यकर्ता बनने का आह्वान करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।